फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज हम लेके आए हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में लीगल क्वेश्चंस को डील करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। मेंस एग्जामिनेशन में लीगल क्वेश्चंस के लिखने का आंसर का पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए हमें आंसर लिखने चाहिए, क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी एक आंसर को लिखने के लिए, डील करने के लिए, और क्या इररिलेवेंट होगा। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट नितेश, और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिनको स्टूडेंट्स फॉलो करके अच्छा स्कोर गेन करते हैं लीगल क्वेश्चंस में मेन एग्जामिनेशंस में। तो जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं जुडिशरी के अंदर, बेसिकली लॉ के दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल, सेकंड इज एनालिटिकल। अब थ्योरेटिकल में भी दो चीज़ हो जाती है, एक शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आते हैं और एक इलेबोरेट क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा इन सारे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है कि थ्योरेटिकल में अगर शॉर्ट नोट्स आते हैं, इलेबोरेटिव आते हैं या फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालिटिकल क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। अगर पेपर में एनालिटिकल क्वेश्चंस आता है तो हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, किस तरीके से उसका आंसर लिखना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले आपका काम है कि आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए प्रॉब्लम के बारे में। ब्रीफ इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा का वैसा लिख दिया, नहीं। आपको प्रॉब्लम कितनी समझ में आई है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम पे, आपको रीड करने के बाद प्रॉब्लम को क्या लगा, क्या जिस्ट है प्रॉब्लम का, आपको वो समझ के आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। इससे क्या होगा, इसका पर्पस क्या है हमारे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का, कि जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करेगा, उसके दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट करना है कि आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और अगर आपने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया एग्जामिनर पे, तो आप समझिए आपने अपना आधा काम ऑलरेडी कर दिया। आपने अपनी आधी जंग, आधी बैटल यहीं जीत ली है। तो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, वो इंट्रोडक्शन जो आपको समझ में आया आपकी लैंग्वेज में, प्रॉब्लम का पूरा जिस्ट बताते हुए, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हुए, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं लिखनी है। सेकंड, आपको क्या करना है, फिर सारे इश्यूज वगैरह जो है क्वेश्चंस के अंदर, एनालिटिकल क्वेश्चंस में, वो आपको डिटरमाइन करने हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस में होते हैं कि इश्यूज ऑलरेडी डिटरमाइन होते हैं, कुछ में आपको डिटरमाइन करके फिर सॉल्व करने होते हैं। तो ये जो आंसर राइटिंग का होता है एनालिटिकल का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ इश्यूज ही गलत डिटरमाइन कर दिए, तो आप जैसा एग्जामिनर आंसर चाहता है आपसे वैसा आप नहीं लिख पाओगे। आपको दिल्ली जाना था, आप आगरा की तरफ मुड़ गए, तो गलत हो जाएगा। आपको उसी तरीके से आंसर लिखना है जैसे एग्जामिनर सोच रहा है उस क्वेश्चंस में आंसर आने के लिए, एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, आपको जो इश्यूज का है डिटर्मिनेशन, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये इश्यूज का डिटर्मिनेशन गलत हो गया तो आपके आंसर प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं होंगे। अगर आप रास्ता ही भटक गए तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। थर्ड, आपको क्या करना है कि अगर आपने इश्यूज एकदम डिटरमाइन कर दिए, इश्यूज आपने डिटरमाइन कर दिए एकदम करेक्टली, फिर आपको करना है कि लॉ के कौन से प्रोविजंस आपके आइडेंटिफाइड इशू पे लग रहे हैं, पहले उन प्रोविजंस का आपको ब्रीफ इंट्रो देना है, ब्रीफ डिस्कशन करना है। जैसे मान लीजिए कोई सेक्शन अप्लाई हो रहा है, 3-4 सेक्शन, तो आपके सारे सेक्शंस का आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, सेक्शन का होता है क्या है। फिर आपको इन सेक्शंस को अप्लाई करना है, आपको सेक्शन लिखना नहीं है, लिखने में आपको क्या करना है कि इंट्रो दे दिया। इंट्रो में आपको पूरी एज इट इज़ डायरेक्ट नहीं लिखनी है, इंट्रोडक्शन में भी आपको सेक्शन आपकी लैंग्वेज में क्या समझ में आया वो लिखना है। उसके बाद वो सेक्शन आपके पर्टिकुलर केस पे अप्लाई कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये फोकस करता है एग्जामिनर। आपका सिर्फ सेक्शन लिख के आने से आंसर नहीं मिलता, उस सेक्शन का एप्लीकेशन आप अपनी प्रॉब्लम पे कैसे करते हैं उसके बेसिस पे ही आपको आंसर मिलता है। अब इस क्वेश्चन को हमें अप्लाई करके या इस तरीके से लिखने का हमारा पर्पस क्या होता है, हमें एग्जामिनर के दिमाग में ये बात बैठा देनी है कि हमें जो स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन आता है अच्छे से, हमारा लीगल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, लीगल स्किल बहुत अच्छी है, और ताकि कि हम हर एक चीज़ को, स्टैट्यूट्स को समझ के पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ जो आपको करना है, कंक्लूजन लिखना है, फाइंडिंग लिखनी है कि एनालिटिकल आंसर का आपका कंक्लूजन क्या है अलॉन्ग विद द रीजन। जैसे एक जजमेंट में कोर्ट जजमेंट कैसे देता है, फाइनल सारे आर्ग्यूमेंट, सारी चीज़ें सुन के, पॉइंट से डिस्कस करके एक आर्ग्यूमेंट, फाइनल जजमेंट कैसे आता है, कंक्लूसिव पार्ट, कि हाँ इस केस में ये चीज़ होगी नहीं होगी, ये सेक्शन अप्लाई करता है नहीं करता और क्यों करता है। सेम तरीके से आपको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन ब्रीफ होना चाहिए, एकदम डिटेल में नहीं जाना है आपको।
क्योंकि आप सिचुएशन ऑलरेडी एनालिटिकल क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, डील करने के लिए एनालिटिकल क्वेश्चंस में आप सबसे पहले 4 पैराग्राफ में काम करेंगे। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप काम करोगे, सेकंड पैराग्राफ में आप इश्यूज डिटरमाइन करके अच्छे से लिखोगे, तीसरे पैराग्राफ में आप लॉ का एप्लीकेशन करोगे अलॉन्ग विथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शंस जो अप्लाई हो रहे हैं, और फोर्थ में आपको कंक्लूजन लिखना है। ये 4 पैराग्राफ में आप एनालिटिकल क्वेश्चंस को डिवाइड करिएगा, ताकि जो एग्जामिनर होगा उसके लिए ईजी रहेगा आपके आइडेंटिफाई करना कि हर पैराग्राफ में आपने क्या क्या कवर किया है और आपको कवर करने का पर्पस क्या है, वो भी हमने बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स को कैसे डील करना है, शॉर्ट नोट्स को लिखने का पैटर्न क्या होता है। शॉर्ट नोट्स चाहे कोई भी हो, ये ध्यान रखिएगा मेंस का एग्ज़ाम कोई भी हो, आप जितना हो सके पैराग्राफ में लिखिए, पॉइंट्स में मत लिखिए। पॉइंट्स में आप मत लिखिए अनलेस आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो, आप टाइम से बाहर जा रहे हो, आपका पेपर टाइम में पूरा नहीं होगा और क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं, तो ही आप पॉइंट्स में लिखिए, नहीं तो आप पैराग्राफ में लिखिए। शॉर्ट नोट्स को जितना हो सके पैराग्राफ में लिखिए। फिर सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है कि टॉपिक का मतलब क्या, आप उससे स्टार्ट करिए कि टॉपिक का मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या मैक्सिम है, क्या बेसिस है इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट का, उसके बारे में आप लिखिए। उसके बाद आपको लीगल प्रोविजन से लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सीधा क्या करते हैं, आंसर चालू हुआ टॉपिक देखे लीगल प्रोविजन से स्टार्ट कर दिया। नहीं, ये गलत अप्रोच है। आप पहले टॉपिक के बारे में बताइए, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहना चाह रहा है, क्या बेसिस है टॉपिक का, कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कोई डॉक्ट्रिन है, कोई मैगजीन है, उसके बारे में बताइए। फिर आप लीगल प्रोविजंस पे आइए। और ध्यान रखिए अगर कोई टॉपिक है वो जुडिशरी यानी कोर्ट ने इवॉल्व किया है, तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है, प्रोविज़न वगैरह। आपको सीधा सबसे पहले लिखना है वो केस लॉ जिससे ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। उसके बाद आपको 2 से 3 केस लॉस और लिखने हैं, और वो ऐसे केस लॉस लिखने हैं जिसके अंदर ये डॉक्ट्रिन को या ये कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया हो, इलेबोरेट किया हो, जस्टिफाई किया हो या रेस्ट्रिक्ट किया हो। ऐसे 2 से 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको जस्टिफाई करने हैं, साथ में और लिखना है। अब आपको एक चीज़ और लिखनी है, ये एडिशनल फीचर है, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन का मार्क्स कितना है। कि अगर कोई फीचर है, जैसे कोई बेसिक फीचर है कोई कॉन्सेप्ट के, तो आपको उसके बारे में भी लिखना है, पर डिपेंड करता है आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर मान लिया शॉर्ट नोट्स कुछ है जो थोड़े ज़्यादा मार्क्स का शॉर्ट नोट्स है, तो आप ये जो बेसिक फीचर्स है ना कॉन्सेप्ट के, उसके बारे में भी आप थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। नहीं तो आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हो, बेसिक फीचर, बाकी सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। और लास्टली चाहे आंसर कोई भी हो, आपको कंक्लूड तो ज़रूर करना है। कंक्लूजन लिखे बिना कोई भी आंसर को आप सम अप मत करिए, आगे मत बढ़िए। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी डील करना इजी है, पर ये थ्योरेटिकल है, जैसा वर्ड सजेस्ट करता है, तो हमें डिटेल में लिखना होता है। इन क्वेश्चंस में हमें बताना होता है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है, हमने कितनी चीज़ें याद है, कितनी हमें समझ है, कितनी नॉलेज है, ये सारी आपको बतानी होती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का पर्पज़ ही यही होता है कि आप अपने अंदर जितनी भी नॉलेज है वो दिखाइए एग्जामिनर को। यहाँ पे आपको आंसर लिखना होता है सिर्फ इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए, अगले एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। बल्कि यही शॉर्ट आंसर का क्या रीज़न होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस का या शॉर्ट आंसर्स को लिखने का क्या पर्पस होता है क्वेश्चंस में, कि आपके पास नॉलेज तो बहुत है, पर आप उनको कम वर्ड में एक प्रिसाइज आंसर कैसे बना के लिख सकते हो, सारे एसेंशियल कवर करते हुए। वो पर्पस होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का पुटअप होने का। थ्योरेटिकल में आपको वो अप्रोच नहीं अपनानी है। थ्योरेटिकल में आपको जो भी पता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में आपको लिखना है। तो वो ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए टॉपिक का, कि नेचर क्या है टॉपिक का, कोई डॉक्ट्रिन से इवॉल्व हुआ है, कोई लीगल मैगजिम है, या लॉ का नेचर क्या है, सिविल है, क्रिमिनल है, किस टाइप का लॉ है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है ये किसका पार्ट फॉर्म करता है, सब्सटैंटिव का करता है, सिविल का करता है, क्रिमिनल का करता है, ये भी आपको इंट्रोडक्शन में लिखना ही लिखना है। सेकंड में आपको क्या करना है, अगर आपको पता है, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है और आपको पता है कि ये कंसेप्ट जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये इवॉल्व कहाँ से हुआ है, तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखिए। क्वेश्चंस की डिमांड है तब तो आपको लिखना ही है, जब क्वेश्चन की डिमांड नहीं है तो एक ब्रीफ पॉइंट इसके बारे में ज़रूर लिखिए कि क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, इसका इंडियन लॉ के अंदर कैसे इवॉल्व हुआ है, और ये कौन से प्रोविज़न, कौन से सेक्शंस के अंदर इनको एंश्राइंड किए गए हैं, इनको नोट डाउन किए गए, इनको जस्टिफाई किए गए, तो उसके बारे में भी आप ज़रूर लिखिए। थर्ड, आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कि हमने ऊपर कहा कि कौन सी डॉक्ट्रिन या मैगजीन से स्टार्ट होता है, आपको उसके बेसिस पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है।
फर्स्ट पॉइंट में हमने जैसे देखा था कि जो लीगल मैक्सिम है या डॉक्ट्रिन है किस बेसिस पे है, क्या नेचर है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे के स्टार्ट करना है और बाद में आपको उसका डिटेल कॉन्सेप्ट समझाना है मैक्सिम का कि ये क्या बेसिस है क्या नहीं है। उसके बाद हमें आना है, यानी यहाँ जो कॉन्सेप्ट का हम बताएंगे डिटेल पॉलिसी मैक्सिम, यहाँ पे हमें लॉ के प्रोविजंस भी लिखने हैं। लॉ के प्रोविजंस के साथ हमें ये भी करना है कि कोई केस लॉज वगैरह है XYZ तो वो भी आपको लिखना है। इलस्ट्रेशन आप लिखने से मत चूकिए, इलस्ट्रेशन ज़रूर लिखिए, ये आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में काम करते हैं। और लास्ट में आपको कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, जैसे बाकी शॉर्ट नोट्स वगैरह में तो इन शॉर्ट कंक्लूजन लिखते हैं जैसा कोट करती है, यहाँ पे हमें कंक्लूजन थ्योरेटिकल में अलग पैटर्न का लिखना है। ध्यान रखना, मैं फिर से कहता हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कंक्लूजन एक अलग पैटर्न का लिखना है। आपको अपना आंसर कंक्लूड करना है टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताते हुए कि टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, लॉ के अंदर रिलेवेंस क्या है। दूसरा, आपको कंक्लूजन में लिखना है कि लिमिटेशन क्या है टॉपिक का लिमिटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के कंक्लूजन में लिखनी होती है। पहला कि इसका आपका इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डील करने का क्या तरीका हुआ, बेस्ट वे पॉसिबल जो है, सबसे पहले आप इंट्रो दीजिए जिस पे कॉन्सेप्ट या बेसिस है, सिविल है या क्रिमिनल है ये भी बताइए, और आप ये भी बताइए कि सब्सटेंटिव पार्ट का फॉर्म करता है या क्रिमिनल लॉ का फॉर्म करता है। फिर आप बताइए इसका कंसेप्ट का ओरिजिन क्या है, ये इंडियन लॉ में कैसे इवॉल्व हुआ है, उसके बाद ये कौन से प्रोविजंस में। फिर आप थर्ड पैराग्राफ में बताइए इन डिटेल जो भी कॉन्सेप्ट्स है अलॉन्ग विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ, केस लॉज, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल। ये आपके कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में, जस्टिफाई करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन के अंदर दो चीज़ होनी चाहिए, टॉपिक की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। ये तो फिर से अगर हम इन 1 मिनट के अंदर, अगर वीडियो को 2 मिनट के अंदर वीडियो को अगर समअप करें तो एनालिटिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करना चाहिए। एनालिटिकल क्वेश्चंस को आपको डील करना चाहिए 4 पैराग्राफ के अंदर। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट जो इंप्रेशन क्रिएट करेगा, जिस्ट आप बताएंगे कि आपका क्या है, क्वेश्चन को समझ में आ गया आपको क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। सेकंड, आप इश्यूज डिटरमाइन करेंगे। थर्ड, लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। और फोर्थ में आप कंक्लूजन लिखेंगे। 4 पैराग्राफ के अंदर डिवाइड करके बहुत अच्छे से एनालिटिकल क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर एनालिटिकल क्वेश्चंस में सीधा यस नो वाले आंसर पूछें, इफ़ यस या नो, तो आपको इंट्रोडक्शन में जो एनालिटिकल क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है वो वैसे ये नहीं बतानी है, आपको पहले वन वर्ड आंसर ज़रूर देना है, यस होगा या नो होगा, क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा, फिर आपको वो इंट्रोडक्शन के पार्ट से चालू करना है। सेकेंड आता है थ्योरेटिकल में शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स को कैसे डील करना है ये अभी आपको बताया था कि एक ब्रीफ इंट्रो दीजिए, कंसेप्ट के बारे में, डॉक्ट्रिन कैसे क्या है वो बताइए, लीगल प्रोविजंस बताइए, और कोई केस लॉस। और अगर कॉन्सेप्ट केस लॉ से इवॉल्व हुआ है तो ये सारे पॉइंट स्किप हो जाएंगे, आप केस लॉ बताएंगे, फिर 2 से 3 केस लॉस ऐसे बताएंगे जिनसे ये कॉन्सेप्ट जो है या तो कोर्ट ने रेस्ट्रिक्ट किया है या एक्सपांड किया है, जो भी मॉडिफिकेशंस इस कॉन्सेप्ट के अंदर किए हैं वो सारी लिखनी है। और एंडिंग में कंक्लूजन लिखना ना भूलें। यहाँ पे कंक्लूजन हम लिखेंगे कोर्ट जैसी रीजनिंग देता है वैसे ही, मेन पॉइंट और आंसर विद द रीज़न, इन शॉर्ट, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। और हमने अभी लास्ट देखा कि एनालिटिकल क्वेश्चन क्या, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे हम। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी हम सेम तरीके से करेंगे, पहले ब्रीफ इंट्रो, सेकंड हम देखेंगे कि कोई डॉक्ट्रिन या मैक्सिम वगैरह कुछ है, क्या है क्या नहीं है। थर्ड हम देखेंगे कि इसका जो भी लीगल प्रोविजंस वगैरह है, लीगल प्रोविजंस क्या है, मैक्सिम्स वगैरह एक्सप्लेन करते हुए, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन और केस लॉ, सारी चीज़ें हमें लिखनी है। और फोर्थ में हम लिखेंगे कंक्लूजन। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में ध्यान रखना इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन, दो चीज़ें लिखनी है आपने इसके कंक्लूजन में। थ्योरेटिकल के जो आपने पूरे आंसर में लिखा है वो ही कंक्लूजन में आपको नहीं लिखना है। तो थैंक यू गाइस, होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ये ट्रिक्स ज़रूर आजमा के देखिए आंसर्स के अंदर, आपका स्कोर रिलेवेंटली अच्छा आएगा जैसा पहले आ रहा था। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।